हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्याम उपाध्याय एंड अगेन मैं आपके साथ हूँ विद लेक्चर नंबर 16 एंड वी विल डिस्कस द टॉपिक व्हाट इज सबनेटिंग, राइट। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हम लोग नेक्स्ट जो AWS का सर्विस पढ़ने वाले हैं दैट विल बी BPC सर्विस, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक मैंने आपसे बोला था कि आई विल रिकॉर्ड 3 to 4 टॉपिक्स जो कि बेसिक नेटवर्किंग से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे हम जब बीपीसी में अपना एक कस्टम नेटवर्क जब डिजाइन करते हैं और फिर उसके सबनेट्स हमको अकॉर्डिंग टू नीड अपने कैलकुलेट करने होते हैं, आपको सबनेटिंग बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जनरली इस टॉपिक को एक कोर्स हम लोग पढ़ते हैं CCNA करके, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, वहां पे बहुत अच्छे से डेप्थ में आपको पढ़ाया जाता है अबाउट सबनेटिंग। तो एग्जैक्टली अगर आपने फिर भी CCNA नहीं किया है तो मैंने बेसिक नेटवर्किंग के जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी आपके लिए रिकॉर्ड कर रखे हैं, तो आप उनको थोड़ा सा गो थ्रू करके एक आइडिया ले सकते हैं कि बेसिक नेटवर्किंग में किस किस चीज की नॉलेज हमें होनी चाहिए, राइट। तो बहुत ही पॉपुलर एक टेक्निक है जिसको हम लोग नेटवर्क में सबनेटिंग बोलते हैं। तो सबनेटिंग का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इट्स अ टेक्निक टू ब्रेक लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉल सबनेट्स और नेटवर्क अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ एडमिन। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड ये करना है कि लार्ज नेटवर्क हम बोल किसको रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात किया था क्लासफुल आईपी एड्रेसेस के बारे में और क्लासलेस आईपी एड्रेसेस के बारे में। क्लासफुल एड्रेसेस हम उनको बोलते हैं जब किसी भी क्लास के आईपी के साथ वी आर यूजिंग द डिफॉल्ट सबनेट मास्क, दैट इज क्लासफुल आईपी एड्रेस, राइट। क्लासलेस हम उसको बोलते हैं जब हम किसी भी क्लास के आईपी एड्रेस के साथ वी आर नॉट यूजिंग द डिफॉल्ट सबनेट मास्क या फिर सीआईडीआर वैल्यू, उस एड्रेस को, उस पर्टिकुलर नेटवर्क को हम लोग कह रहे हैं कि दैट इज क्लासलेस आईपी एड्रेस और नेटवर्क, राइट। तो लार्ज नेटवर्क का देखो एग्जैक्टली मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आप सपोज करो एक क्लास ए का डिफॉल्ट एड्रेस आप यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं /8, क्लास ए का डिफॉल्ट सीआईडीआर वैल्यू /8 होता है, या फिर इसी को आप चाहें तो इन नोटिफिकेशन या फिर आपको अगर सबनेट मास्क के तौर पे इसको लिखना है तो आप सिंपल लिख सकते हैं इसको 255.0.0.0। तो ये जो एड्रेस आपका है इट बिलोंग्स टू क्लास फुल आईपी एड्रेस, और इसी नेटवर्क को मैं आपके सामने बोल रहा हूं इट्स अ लार्ज नेटवर्क। व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ लार्ज नेटवर्क, तो आपको देखो अगर डिफॉल्ट किसी भी क्लास का एड्रेस आपको दिया जाए और आप उसके साथ उस क्लास का डिफॉल्ट सबनेट मास्क अगर आप यूज करते हैं, क्लास ए का एड्रेस है डिफॉल्ट सबनेट मास्क मैंने 255.0.0.0 लिया, और आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर एड्रेस को यूज करके हम अपने कंपनी में, अपने डेटा सेंटर में, ऑन प्रेमाइसिस नेटवर्क में या ऑन द क्लाउड आप कितने आईपीज या कितने सिस्टम्स को आईपी एलोकेट आप करा सकते हैं, हाउ मेनी आईपीज वी कैन हैव इनसाइड दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। तो इसका जो बाय डिफॉल्ट जो कैलकुलेशन आता है वो आता है 16 मिलियंस आईपी आप एक सिंगल नेटवर्क में लगा सकते हैं। नाउ थिंक अबाउट इट्स अ लार्ज नेटवर्क, एंड आप लोगों ने देखा होगा जनरली कंपनीज में इतने बड़े नेटवर्क की हमें डिमांड नहीं होती है। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, ड्यू टू द ब्रॉडकास्ट डोमेन, ड्यू टू द कोलिजन डोमेन, वी कैन नॉट हैव द 16 मिलियन होस्ट ऑन अ सिंगल प्लेस। ये चीज आपको ध्यान रखना है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इतने नेटवर्क की हमें प्लानिंग नहीं करनी होती है। हमारे पास लिमिट्स में आईपीस की हमें जरूरत होता है, एक पूल हमें चाहिए होता है जिसमें 20 आईपीस हमें मिले, 30 आईपीस हमें मिले। क्यों हमें पूल की रिक्वायरमेंट होती है? तो एक सिंपल सा मैंने ना आपको यहाँ बैंक का एग्जांपल आपको दे रखा है। तो बैंक में ना हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आपने देखा होगा डिपार्टमेंट्स होते हैं। फाइनेंस के डिपार्टमेंट अलग होते हैं, यानी कि फाइनेंस का टीम आपका अलग काम कर रहा होता है। एचआर का डिपार्टमेंट आपका अलग होता है, और आईटी टीम का डिपार्टमेंट आपका अलग होता है। तो ओवरऑल बैंक का जो रिक्वायरमेंट है ना आईटी के रिसोर्सेज के लिए, आपने बोला यार फाइनेंस डिपार्टमेंट में आई विल बी रिक्वायर्ड ओनली 20 सर्वर्स, ठीक है। तो 20 सर्वर्स अगर मेरे को चाहिए तो वी नीड द 20 आईपीस,
why I will take the 16 million of IPs for single department? I will not take generally, right? Same for the HR department. Let's suppose you need the 25 IPs, near about 25 servers की आपको डिमांड है, और सेम IT टीम में हो सकता है you need only 30 servers. So why you will take the 16 million of IPs? यानी कि ओवरऑल मैं आपसे अगर IPs की बात करूं तो आपको 20 + 25 45 एंड 30 दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 75 IPs की आपको डिमांड है, एंड यू आर बेस्टिंग योर अदर IPs. हम चाहें तो ये नेटवर्क प्लान कर सकते हैं, लेकिन प्लानिंग जब हम लोग करते हैं नेटवर्क की तो हम लोग हमेशा ये सोच के चलते हैं कि मेरे को एक आइडिया होना चाहिए कि कितने आईपीज मेरे पास हैं, कितने मेरे पास फ्यूचर के लिए यूज केसेस के लिए अवेलेबल हैं. आईपीज हमारे बेस्ड नहीं जाने चाहिए. तो हमेशा नेटवर्क इंजीनियर की प्रोफाइल में ये चीज हम एड ऑन चाहते हैं कि आपको जब नेटवर्क का प्लानिंग करना है तो आईपीज के पूल को बहुत अच्छे से आपको क्रिएट करके चलना है, मेंटेन करके चलना है. जितने आईपीज की मेरे को नीड हो उतने ही आईपीज मेरे को मिलने चाहिए. आईपीज बेस्ड मेरे नहीं जाने चाहिए. एड्रेस किसी भी क्लास का आप यूज कर सकते हैं. दिस एड्रेस कैन बी फ्रॉम क्लास ए, कैन बी फ्रॉम क्लास बी, कैन बी फ्रॉम क्लास सी. इंटरव्यू में आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि तीनों ही क्लास में अगर मैं क्लासफुल एड्रेस को यूज करता हूं तो कितने कितने डिफॉल्ट आईपीज हम यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्लासफुल एड्रेस. तो क्लास ए में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके सामने लिखा हुआ है, we can have the 16 million host और IPs inside the classful address of class A. class V के लिए we can have the 65,000. अब ये कैलकुलेशन आपका निकल कैसे रहा है वो मैं आपसे बात करूंगा. 24 जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये नंबर ऑफ होस्ट बिट हैं बाय डिफॉल्ट. तो आप अगर इस वाले सबनेट मास्क को ध्यान से देखोगे, 8 बिट्स 8 बिट्स एंड 8 बिट्स, वी हैव द 24. दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट पुटेड हियर 2 रेज़ द पावर 24. एंड इसका सॉल्यूशन अगर आप निकालते हैं, दिस विल बी 16 मिलियन होस्ट इनसाइड द सिंगल आईपी एड्रेस ऑफ क्लास ए. क्लास बी में वी कैन हैव द 16 होस्ट जो होते हैं बाय डिफॉल्ट, या 16 बिट्स हमारे सबनेट मास्क में ऑफ होते हैं. दैट्स व्हाई मैंने यहाँ 16 लिया है. और इसका सॉल्यूशन आप निकालते हैं, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 65,000. क्लास सी में सबसे कम होस्ट हमारे लगते हैं क्योंकि वी हैव द ओनली 8 बिट्स ऑफ inside the subnet mask of class C. That's why we have 2 raised the power 8. और इसका सॉल्यूशन आप निकालोगे, this will be approximately equal to 254 IPs, right? अब जब हम सबनेटिंग अपना स्टार्ट करते हैं, जब अपने एक लार्ज नेटवर्क को अपने नीड के अकॉर्डिंग जितने आईपीज मेरे को चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सबनेट मास्क में चेंजेस करते हैं. जो हमारे होस्ट के बिट होते हैं उनको नेटवर्क में हम कन्वर्ट करते हैं, और जब हमें लगता है कि हमारा काम एक डेडिकेट जो सबनेट मास्क हमने लिया है उससे मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, तो हमारे माइंड में ना बहुत सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं व्हेन वी आर डिजाइनिंग द आवर नेटवर्क, दैट कैन बी ऑन प्रेमाइसेस और क्लाउड नेटवर्क, राइट? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या याद रखने हैं जब आप एक अपने इंडस्ट्री के आईटी के अपने नेटवर्क को ओवरऑल आप डिजाइन करते हैं. सबसे पहला पॉइंट आपके माइंड में आता है जो कि है हमारा हाउ मेनी सबनेट्स. यानी कि एक लार्ज नेटवर्क को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो सबनेट का मीनिंग होता है उसका एक स्मॉल एक आईपीज का पूल, जिसको मैं सबनेट बोल रहा हूं. फर्दर सबनेट को आप चाहे तो नेटवर्क भी बोल सकते हैं इटसेल्फ, बट जनरली इन टर्म्स ऑफ सबनेटिंग हम जब एक लार्ज नेटवर्क को ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं, और ब्रेक करने के बाद लेट सपोज आपने बोला कि मेरे को 3 डिफरेंट सबनेट्स की जरूरत है. नेटवर्क मेरा यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रखा है, इसके छोटे हिस्से मेरे को बनाने हैं. कितने बनाने हैं? 3 मेरे को जरूरत है. एंड ऑल 3 सबनेट्स एसोसिएटेड टू लार्ज नेटवर्क. एंड लार्ज नेटवर्क मेरा कौन सा है यहाँ पे? बैंक, जो मैंने आपको यहाँ पे जस्ट ड्रॉ कर रखा है. वी रिक्वायर द 3 सबनेट्स. तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हाउ मेनी सबनेट्स वी नीड. पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पता चलेगा. और हर एक चीज का एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कि जब एक लार्ज नेटवर्क को आप ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं, बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, क्लास फुल एड्रेसेस पे कभी भी हम सबनेटिंग नहीं करते हैं. यानी कि 3 CIDR वैल्यूज आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूं. /8 आपको कभी भी मिलेगा, यू कैन नॉट डू द सबनेटिंग. /16 आपको मिलेगा, यू कैन नॉट डू द सबनेटिंग.
/24 भी अगर आपको मिलता है, यू कैन नॉट डू द सबनेटिंग, बिकॉज ये जितने भी एड्रेसेस हैं जनरली नोटिफाई करते हैं क्लासफुल एड्रेस को। क्लासफुल एड्रेस पे कभी भी हम लोग सबनेटिंग नहीं करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे सामने आता है सबनेटिंग में, जिसको हम बोलते हैं कि जब आप सबनेट्स को ब्रेक करते हैं, आपने बोला कि मेरे को 3 डिफरेंट टाइप्स के सर्वर्स अपने डेटा सेंटर में लगाने हैं। 20 सर्वर्स फॉर फाइनेंस डिपार्टमेंट, 25 सर्वर्स फॉर एचआर डिपार्टमेंट, 30 सर्वर्स फॉर आईटी टीम डिपार्टमेंट। अब आपको वैलिड आईपीज कितने चाहिए हर एक सबनेट में? जैसे कि आपने एक कैलकुलेशन निकाला कि वी हैव द 4 सबनेट्स, बट हाउ मेनी आईपीज यू रिक्वायर्ड इनसाइड द ईच सबनेट, वो आपका दूसरा क्वेश्चन आता है। तो आपने बोला कि मेरे को नियर अबाउट एक सबनेट में 20 चाहिए, एक सबनेट में 25 चाहिए, और एक सबनेट में 30 सर्वर्स की आपको डिमांड है। और हो सकता है कुछ आईपीज आप फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी रखना चाहते हैं। जैसे आपने बोला यार फाइनेंस डिपार्टमेंट में एट प्रेजेंट 20 सर्वर्स हैं, बट फ्यूचर की रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है, आई नीड द 5 सर्वर्स एडिशनली। सो वो भी चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आपने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड किया कि मेरे को नियर अबाउट 30 आईपीज हर एक सबनेट के लिए चाहिए। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है कि यार 4 सबनेट आपके बनेंगे, लेकिन उसका बाउंड्री क्या होगा? क्योंकि आपने मेरे को एक चीज बताया कि आईपी में जो मैक्सिमम ब्लॉक का साइज हो सकता है ना, वो 0 से लेके 255 हो सकता है। एक ऑक्टेट की मैं आपसे बात कर रहा हूं। एक ऑक्टेट में मैक्सिमम जो डेसिमल नंबर हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 255। तो अगर मैं आपसे एक सबनेट की रेंज मेरे को पता करना है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के आईपीज यहां से स्टार्ट होंगे और यहां पे एंड हो जाएंगे, वो आइडिया नेटवर्क इंजीनियर को होना चाहिए फॉर द ट्रबल शूटिंग पर्पस। क्योंकि मैं ये बोल के चल रहा हूं कि ये तीनों ही डिपार्टमेंट जो है ना, मेरे अलग अलग एक वर्चुअल लैन का काम कर रहे हैं। एक वीलैन मेरा ये है, एक वीलैन मेरा ये है, बट लॉजिकली ऑल 3 वीलैन्स कनेक्टेड टू सिंगल नेटवर्क। नेटवर्क में आपने एक बहुत पॉपुलर टर्म सुना होगा जिसको हम बोलते हैं इंटर वीलेन राउटिंग। दो डिफरेंट वीलेन्स के सर्वर्स को आपस में कम्युनिकेशन के लिए वी जनरली यूज द इंटर वीलेन राउटिंग कॉन्सेप्ट जस्ट टू शेयर द डेटा। फाइनेंस टीम एचआर से बात करना चाहता है, एचआर टीम फाइनेंस से, सेम फॉर द आईटी टीम एंड एचआर टीम respectively, right? So we generally apply the inter-VLAN routing just to communicate between the different VLANs, right? तो ब्लॉक साइज का एग्जैक्टली मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपके एक सबनेट के आईपीज का पूल कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे एंड होगा, ये भी आइडिया आपके पास होना चाहिए। और कीप दिस वैल्यू इन द माइंड, 0 से लेके 255, इससे ज्यादा लेंथ आपके एक सबनेट के ऑक्टेट का नहीं हो सकता है, राइट? फिर आपके पास होता है, चलो यार मेरे को 4 सबनेट आईपीज का मेरे को आइडिया हो गया, रेंज मेरे को पता चल गया। अब मैं सिस्टम्स को आईपीज कैसे एलोकेट स्टार्ट करूंगा? जब मेरे पास सिस्टम्स मैं अपने डेटा सेंटर में इस्टेब्लिश करूंगा, लगाना स्टार्ट करूंगा, तो हाउ कैन प्रोवाइड द आईपीज? तो फोर्थ पॉइंट आपका आता है कि पहले सिस्टम को आईपी क्या होगा, दूसरे सिस्टम को आईपी क्या होगा। होस्ट को ही मैं या आईपी बोल रहा हूं, या आईपी को ही आप होस्ट समझ लें, राइट? एक सिस्टम को हम लोग होस्ट बोल रहे हैं, जिसके लिए हमें एक आईपी की जरूरत होती है, राइट? फिफ्थ पॉइंट होता है, हर एक सबनेट का एक नेटवर्क आईडी हमको पता होना चाहिए, जिससे कि उसके जितने भी वैलिड आईपीज होते हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं। आप ऐसा समझ लें इस चीज को, एज अ चाइल्ड हमें अपने पेरेंट का पता होना चाहिए, व्हाट इज द नेम ऑफ माय पेरेंट, तो वो चीज आपको बता के देगा नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी। और आपको ये चीज ध्यान रखना है, अगर आपके पास 4 सबनेट होते हैं, तो 4 सबनेट्स में हर एक सबनेट का यूनिक एक नेटवर्क आईडी होगा, एक यूनिक ब्रॉडकास्ट आईडी होगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू सबनेटिंग, हर एक सबनेट के 2 आईपीज को हम यूज नहीं कर सकते हैं फॉर द सिस्टम आईपी एलोकेशन। एक सर्वर के लिए, एक सिस्टम के लिए, एक पर्सनल कंप्यूटर पे कभी भी नेटवर्क आईडी को और ब्रॉडकास्ट आईडी को एज अ वैलिड आईपी हम एलोकेट नहीं करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? सो वी हैव द ओवरऑल 6 पॉइंट्स we need to remember when we are doing the subnetting.
First point, how many subnets after the subnet calculation? How many valid IPs will be there per subnet? What will be the block size or subnet range? From to from, right? कहां से कहां तक मेरा सबनेट होगा? वैलिड आईपीज और होस्ट, जब मैं आईपीज को स्टार्ट करूंगा असाइनमेंट करना सर्वर्स के लिए, तो फर्स्ट सर्वर को कौन सा आईपी देना है, सेकंड को कौन सा देना है, थर्ड को कौन सा देना है, शो ऑन। इसके बाद हर एक सबनेट का व्हाट विल बी द नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किया है कि सबनेटिंग की नीड हमें क्या है अपने नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए। तो बाय डिफॉल्ट क्लासफुल एड्रेस जो हमारे होते हैं उनमें बहुत लार्ज आईपीज का हम लोग असाइनमेंट कर सकते हैं, तो कभी भी इतना बड़े नेटवर्क की हमें डिमांड नहीं होती है। वी जनरली क्रिएट द स्मॉल स्मॉल नेटवर्क्स जिनको हम सबनेट्स बोलते हैं, और हमें अगर वो सबनेट्स उसका भी एक स्टैंडर्ड है, हम ब्लाइंडली कोई भी आईपी, कोई भी नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी ऐसे हम एलोकेट नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई सबनेटिंग एक स्टैंडर्ड है अपने नेटवर्क को डिजाइन करने का, एक लार्ज नेटवर्क को ब्रेक करने का छोटे छोटे पार्ट्स में। जितने आईपीज एडमिन को डिमांड है उतने आईपीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सबनेटिंग। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर्स मेरे जो होंगे, सबसे पहले हम क्लास ए के नेटवर्क को ब्रेक करना सीखेंगे अकॉर्डिंग टू नीड, तो क्लास ए का सबनेटिंग मैं आपको बताऊंगा। फिर एक टॉपिक होगा क्लास वी के सबनेटिंग के लिए, एंड थर्ड टॉपिक जो हमारा होगा दैट विल बी फॉर क्लास सी सबनेटिंग। एंड देन फिर मैं AWS का जो फर्स्ट सर्विस है बीपीसी नेटवर्क का एक सर्विस है उसको मैं स्टार्ट करूंगा। तो उसके लिए ही मैंने ये 3 to 4 लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग आपके लिए किया है। आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।